अगस्त 2021 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहकर गिरफ्तार किए जाने वाले मोदी के मंत्रिमंडल के नए नारू नारायण राणे को कोर्ट से जमानत मिल गई है। खास बात यह है कि इनके लिए आधी रात को अदालत बैठी जिसमें कि इनको जमानत मिली। पहले कोर्ट ने राणे को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर दिया था। तब रत्नागिरी कोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे, मगर वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिली थी। उसके बाद पुलिस ने नारायण राणे को मंगलवार को हिरासत में लिया और उनको महाड़ मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और रात करीब 11:30 बजे उन्हें जमानत दे दी गई। अदालत ने राणे को 15,000 रुपए का जमानती मुचलका भरने को कहा है। इसके साथ ही उनको 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में भी पेश होना पड़ेगा। देर रात इस मामले की सुनवाई जज शेख बाबासो एस पाटिल ने की। अदालत ने नारायण राणे को ऐसा कोई अपराध नहीं करने का निर्देश देते हुए पुलिस को केंद्रीय मंत्री की आवाज के नमूने इकट्ठा करने के पहले 7 दिन का नोटिस देने को भी कहा। पुलिस ने शुरुआत में पुलिस हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद अदालत ने राणे को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन केंद्रीय मंत्री के वकील ने जमानत याचिका लगा दी, जिसे बाद में मंजूर कर लिया गया। नारायण राणे को मंगलवार को गोलवाली में हिरासत में लिया गया और मंगलवार दोपहर को गिरफ्तारी से पहले रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके थप्पड़ मार कमेंट को लेकर महाड़ MIDC पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में उनको रायगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने पत्रकारों से कहा था कि उद्धव ठाकरे उनसे डरते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और तो और उन्होंने पत्रकारों से फिर अपना थप्पड़ वाला बयान दोहराया और फिर से कहा कि अगर वो वहां होते तो वो उनको यानी उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मार देते। उन्होंने कहा कि उस दिन होता तो ऐसा करता। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि ऐसा उन्होंने आज के लिए नहीं कहा था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने संबंधी टिप्पणी पर विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ठाकरे ये भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं। राणे ने रायगढ़ जिले के महाड़ में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। भाषण के दौरान वो पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे। अगर वो वहां होते तो उन्हें यानी उद्धव ठाकरे को एक जोरदार थप्पड़ मारते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके राणे पहले शिवसेना में थे, जो बाद में कांग्रेस में गए और उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए गए अपने बयान का मंगलवार को बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई कमेंट करके अपराध नहीं किया है, क्राइम नहीं किया है। मामले में उनकी गिरफ्तारी की अटकलों के बीच राणे ने कहा कि वो कोई आम आदमी नहीं है और इस तरह की खबरों के खिलाफ उन्होंने मीडिया को आगाह भी किया, धमकी भी दी। राणे ने कोंकण क्षेत्र के चिपलुन में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। उन्होंने पत्रकारों को भी धमकी दी कि पत्रकार लोग खबरों का सत्यापन करके उन्हें दिखाएं, नहीं तो वो मीडिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। नारायण राणे ने कहा कि कोई अपराध न करने के बावजूद मीडिया में उनकी तय गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया को क्या लगता है कि क्या वो कोई आम आदमी है। शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराने के सवाल पर राणे ने कहा, पूछा बल्कि शिवसेना कौन है। राणे के इस विवादित बयान के बाद शिवसेना की नासिक इकाई के प्रमुख ने साइबर थाने की पुलिस राणे के इस विवादित बयान के बाद शिवसेना की नासिक इकाई के प्रमुख ने साइबर पुलिस थाने में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर नासिक में राणे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 505, 153B1 और C के तहत FIR दर्ज की गई। इसी बीच औरंगाबाद में शिवसेना के प्रवक्ता अंबादास दानवे ने मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी को लेकर के क्रांति चौक थाने में भी राणे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दानवे ने कहा कि राणे का बयान आपत्तिजनक था और उन्होंने भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। दानवे ने कहा कि शिवसेना की महिला शाखा भी औरंगाबाद में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पहले शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे नारायण राणे को नारू कहते थे। नारू एक ऐसा शब्द है मराठी का शब्द है जिसका मराठी में अर्थ होता है बीमारी, और शिवसेना के पास इस बीमारी का इलाज है। शिवसेना और उसकी युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष
उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को राज्य के अलग अलग शहरों में कई शहरों में प्रदर्शन किया। पुणे के डेक्कन जिमखाना इलाके में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणे के पोस्टर पर जूते बरसाए और थप्पड़ मारे। हडसपर में युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुणे में जेएम रोड स्थित एक मॉल में पत्थर फेंका गया। पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणे की टिप्पणी के विरोध में राजापेठ इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ की और कार्यालय के सामने लगे पोस्टरों में आग लगा दी। घटना के समय कार्यालय में भाजपा का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता मौजूद नहीं था। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों पर पेट्रोल उड़ेल दिया और उनमें आग लगा दी। उन्होंने कार्यालय पर पथराव भी किया। नागपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सेना और युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने महल इलाके गांधी गेट पर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने राणे के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसेना सांसद ने मोदी को लिखा पत्र राणे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की। शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। राणे के बयान का जिक्र करते हुए राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि उनको लगता है कि राणे जैसे शख्स जो ये भूल गए हैं कि वो किस पद का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उनका प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है कि वो उनका इस्तीफा लें और उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटाएं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से नारायण राणे के बेटे नीलेश को मात देने वाले राउत ने प्रधानमंत्री के तत्काल मामले पर गौर करने की उम्मीद भी जताई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी राणे की मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सभा में जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किस तरह के नारुओं को अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों मंत्रिमंडल में जगह दी हुई है। ऐसी घटनाओं से राजनीति का स्तर गिरने के सवाल पर पाटिल ने कहा कि राजनीति का लेवल नहीं नीचे गिरा है, लेकिन कुछ लोग जरूर नीचे गिर गए हैं। ठाकरे के खिलाफ राणे की टिप्पणी न केवल मुख्यमंत्री का बल्कि लोगों का भी अपमान है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राणे का मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान राज्य की संस्कृति, राज्य के कल्चर के खिलाफ है। पटोले ने नांदेड़ में पत्रकारों से कहा कि पहले हमें लगता था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र से अधिक मंत्री होने से राज्य को फायदा होगा, लेकिन नारायण राणे की ऐसी टिप्पणी राज्य का माहौल खराब कर रही है और हम उनके बयान का विरोध करते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ ने भी राणे के बयान की निंदा की और आरोप लगाया कि भाजपा राणे जैसे नेताओं के जरिए विवाद खड़ा करके राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो ऐसा करने में सफल होंगे। राज्य के कृषि मंत्री और शिवसेना नेता दादा भुसे ने कहा कि राणे बीमार लग रहा है और उसे इलाज की जरूरत है। भाजपा अपनी गंदी राजनीति के जरिए लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही है। भुसे ने राणे की यात्रा में लोगों को इकट्ठा करने होने का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड-19 की स्थिति अब भी गंभीर है